रास्ते में गोमती नदी पड़ी। जब आप अपने घर से चले हो और जब तक घर वापस जाओगे तब से लेके तब तक, जब तक लौटोगे नहीं तब तक ठाकुर जी की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। जब तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाओगे तब तक ठाकुर जी तुम्हें देख रहे हैं। क्यों? तुम ठाकुर जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो 7 दिन आए हैं वो धन्य भाग है कि 7 दिन ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। जो 5 दिन आए उनको 5 दिन दृष्टि पड़ी, और जो आज ही आए उनके आज ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी। ये जो दृष्टि है मेरे गोविंद की, संसार की दृष्टि जब पड़ती है तो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, नष्ट होता है, पर जब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है तो सन्मार्गी हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। जब मेरे कन्या को पता चला सुदामा जी आ रहे हैं, नाव लेके ठाकुर जी केवल मन पे पहुंच गए। कई बार हमारे साथ ऐसे चमत्कार होते हैं, पता नहीं चलता ये किसने किया और हो गया, हो जाता है और हम समझ भी नहीं पाते क्या होता है, पहचान नहीं पाते तो कौन है। कन्हैया केवट बन के पहुंचे तो सुदामा जी ने कहा, अरे वो भैया केवट, हमें पता ये संवाद अपने ढंग से सुनना, 2-3 मिनट का, 2 मिनट का नहीं पर सुदामा जी ने कहा, अरे भैया केवट, हमें पल्ली पार करोगे क्या? समझ में आ गई पल्ली पार? हाँ, अरे वो भैया केवट, हमें पल्ली पार करोगे क्या? सुनो ना, तुम सुनाई पढ़ो नहीं पढ़ो, सुनाई पढ़ो, बुलाओ, बोलो हाओ, जोर से बोलो, तुम सुनाई पढ़ो नहीं पढ़ो, हाओ। भोपाल में तो हाउ जाना चाहिए। तो सुदामा जी ने कहा, रे कन्हैया, अरे भैया केवट, हमें पति पार कर, उन्हें नहीं पता था कृष्ण, तो केवट बन के गए। बोले, अरे भैया केवट, हमें पति पार करोगे क्या? भगवान का आंसर सुनना कितना सुंदर है। भगवान ने कहा, मेरा तो काम ही है जीव को पार कर देगा। मेरा तो काम ही है जीव को पार करने का। सबको पार कर देते, बोले ना सबको नहीं पार करते, हम हमारा ही पार करने का, बस सबको नहीं करते। तो सुदामा जी बोले, सबको क्यों नहीं करते? बोले, हमारी भी कुछ शर्त है, जो हमारे लायक होता है उन्हीं को पार करते। बोले, आपकी क्या शर्त है? तो उन्होंने जैसे बता रहे हो, ये संसार ही नदियाँ है और इसके 2 किनारे हैं, माया और मायापति। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरे घाट पे आ जाता है उसे मैं पार कर देता हूँ, और जो माया के घाट पे चला जाता है वो जाने उसका काम जाने, उसमें अपना कोई मतलब नहीं। जो माया के घाट पे उसने अपने इंटरफेयर नहीं करते। तो सुदामा जी बोले, हम तो तुम्हारे घाट पे पार करो, बैठो मार में पार करते। तो सुदामा जी झट काम में बैठ गए। सुदामा से काम में बैठे, आराम से पारा करते, उनका स्टाइल ही नहीं ऐसा। तो कन्हैया ने पूछा, एक बात बता भैया, हमें पुत्राई भी क्या दोगे? ठाकुर जी दुखती नस पे हाथ धरते, ऐसे नहीं कहीं कहीं भी हाथ धरते, जो नस दुख रही हो तो उसी पे हाथ धरते ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने पूछी, केवट है ना? बोले, एक बात बताओ, जानते थे जेब ही नहीं, जेब में क्या होगा? तो पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हें उतार देंगे पार, हमको उतराई में क्या दोगे? जितनी जल्दी नाम में बैठे थे सुदामा जी, उतराई का नाम सुनते से डबल जल्दी की और घाट पे जाके बैठे। तो केवट ने पूछा, क्या हुआ? पार नहीं जाना? तो पार तो जाना है, पर और कोई नाम आएगा तब जाए। क्यों, क्या हुआ? बोले, तुम्हें उतराई चाहिए, हमको उतराई है
कि भगवान इतना निर्दयी नहीं कि उसने कुछ न दिया हो, पर मुझे जो दिया है ना उसे कोई लेना नहीं चाहता। दिया है मुझे पर उसे लेना नहीं चाहता। तब मेरे गोविंद कहते हैं जिसे कोई नहीं लेना चाहता उसे मिलेगा। बताओ क्या है? रामानुज ने जिसे कोई नहीं लेता है तुम क्यों लोगे? बोले अपन का ऐसा ही स्टाइल है, अपन ऐसा ही है, जो कोई न कर सके वही तो हम करें, तभी तो हम हैं। अलग सा स्टाइल है ना। अच्छा सच्ची कह रहे हो ना? बोले भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, दरिद्रता दी। दरिद्र नारायण रहते हमारे यहाँ, तो भगवान मुस्कुराया, बोले पता क्या, तो उसी दरिद्र नारायण को हम ले लेते हैं, तुम बैठो हमारे साथ में नाम में, हम तुम्हें पार कर देते हैं और आज से तुम्हारे दरिद्र नारायण हमारे नारायण होंगे। अपने दिल पे हाथ रखो, कल नहीं बुलाना मुझे तुम्हें यहाँ। आज मैं पहले के लिए डिफरेंट फूड राइट नाउ, और थोड़ी ना कल तुम चाहिए मुझे, हमें घर में बैठना है ना। नहीं ऐसा नहीं, दिल पे हाथ रखो। जितने भी रिश्तेदार हैं सबको मनन करो, चिंतन करो, जो तुम्हारे जीवन में अभी तक है। जितने भी तुम्हारे लोग हैं सबको याद करो और ईमानदारी से सोचो और आंसर करो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी करीब का शेयर कर दो। एक तरफ बताओ कोई जो दरिद्र का शेयर कर ले है? हाँ भैया बता, एक बात तो बता, इस संसार में दरिद्रता शेयर करने वाला कोई नहीं है। हाँ लक्ष्मी जी आ जाए तो जिन्हें आपने कभी सपने में भी न देखा हो वो भी तुम्हारा फैमिली फ्रेंड बन के आ जाता है। जिसे कभी देखा ही नहीं आपने, जानते नहीं, आप जानते नहीं, वो आपके ताऊ जी थे ना, वो ताऊ जी के मामा जी का वो जो लड़का था ना, वो मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, उससे बड़ी चर्चा हो। तो मैं क्या करूं? तब जवाब कोई तुम्हारी दरिद्रता में शेयर नहीं करेगा। अगर दरिद्रता में भी तुम्हारा साथ कभी न छोड़े, वो मेरा कृष्ण है। इसलिए मेरे प्यारे हो, अपने कृष्ण से सच्चा प्यार करो। I am not against your dunyadari, you can do whatever you want, but I want one thing from your side, just one thing, make the one relationship with Lord Krishna। एक रिश्ता बना दो कोई भी, और उसे निभाना, नाटक नहीं, नाटक नहीं, उसे निभाना। जैसे भैया के साथ भैया का समय निभा दो, बहन के साथ बहन का, पिता के साथ पिता का, माँ के साथ माता का, जो भी रिश्ते आप बनाते हो निभाते हो, ऐसा एक रिश्ता बनाओ। मेरे कन्या ऐसा अगर रिश्ता नहीं है तो रिश्ते को निभाना कैसे जीवन भर। आज एक निवासी आपको वचन देता है, अगर आपने ईमानदारी से रिश्ता निभाया, वही एक रिश्ता तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा और संसार के सारे रिश्तों पे भारी पड़ेगा। ये दुनिया तुमसे प्यार नहीं करती, तुम पे जो है उससे प्यार करती है। अगर वो न रहे तो तुम्हें समझ गए क्या करेंगे? बोलना तो नहीं है मुझे, बोल सकता हूँ अगर आप कहो तो। आपको बता पूरी होने वाली है, बोलूं नहीं बोलो। अगर तुम्हें की जरूरत पूरी नहीं तो मैं सकल न देगा कोई, शहर की तो बहुत दूर की बात है। ये प्यार ही पकड़ करते हैं जब तक अपनी जरूरत पूरी करते हो। पर मेरे कन्हैया ऐसे नहीं है। मेरे कन्हैया तो तब तुम्हें अपना लेते हैं जब दो मुट्ठी तंदुल लेकर सुदामा के पास जाते हो और तो दरिद्रता भी ले लेते हैं कि दरिद्रता शेयर कर रहा हूं और कर लेते हैं। भगवान ने सुदामा की दरिद्रता शेयर की। द्वारका में जब हमको संदेश मिला सभा में, द्वारपालों ने आके कहा, शीश पगा न जगा तन पे ना जाने कौन बस एक ही गाँव, भोगी फटी सी लकी जुगती और पारो पावन की नहीं सा। द्वारका जगत
पूछत दीन दयाल विधान बतावत आपनो नाम सुदामा। पूरा कर लेना रिकॉर्ड। प्रभु एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है जिसके तन पर ढंग के वस्त्र भी नहीं है। जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना, मेरे गोविंद दौड़ पड़े। 56 कोटि यदुवंशी थे उस सभा में। सब लोग आश्चर्य भरी दृष्टि से कृष्ण को देख रहे थे। सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े। कहीं नकुल गिरा, धनापुर छोटी मुंडे पान दौड़े, कहीं अंक वस्त्र गिरा। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, कहते कहते भागे। और प्रथम दौड़ियों पे लोगों ने कहा खड़े जाइए, द्वारकाधीश आए, द्वारकाधीश बता रहे हैं। सुदामा जैसे ही मुड़ के देखा, सामने द्वारकाधीश खड़े हैं। द्वारकाधीश लिपट गए सुदामा से, अपने अंत में भर लिया। मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। सब यदुवंशी आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे हैं, एक इनको और एक इनके मित्र को। इनके गजब पे ठाट बाट, और वो सुदामा जी जिनके धन के वस्त्र भी हैं, वो भी फटे हुए हैं। सुदामा जी से कहे ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया, इतने कष्ट पाते रहे और अपने मित्र को याद भी नहीं किया, याद ही नहीं। सुदामा जी ने कृष्ण के आंसू पहुंचे। जरा ध्यान से सुनना, रोना किसको चाहिए जिसका खाने के लिए भी नहीं है। रो कौन रहा है? तो द्वारका का सम्राट। रो किस लिए रहा? तुम इतना कष्ट पाए, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे। जितने भी धनवान लोग बैठे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। लोग धनवानों से आशा करते हैं और धनवानों को चाहिए सामर्थ्य अनुसार उनकी आशाओं को पूरी करना। इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि आप जो आशा पूरी करेंगे तो आपका धन कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, उससे लाखों गुना बढ़ेगा। जब आप दूसरों की आशा पूरी करने लगोगे तो ठाकुर जी उनके बटका भी तुम्हारे ही भेजने लगेगा। जब पता चल जाएगा कि ये शेयरिंग करने में चीटिंग नहीं करता तो भेजना शुरू कर देगा, फिर एक अलग लेवल हो जाएगा। लेकिन जब शेयरिंग में चीटिंग होगी तो ठाकुर जी बस इस प्रसन्न से श्री को रोक कौन रहा है? द्वारकाधीश। और कह रहे थे तो मेरी याद मेरे पास चले आते तो सुदामा जी जानते क्या करते? भगवान ने कहा तो मेरा दुख पाते रहे, इतना कष्ट पाए, मेरे पास नहीं आए, क्यों? तो सुदामा जी कहते हैं कृष्ण मेरे जीवन में तो कभी दुख आया ही नहीं। क्या कह रहे? मेरे जीवन में तो कभी दुख आया ही नहीं। लोग देख रहे हैं ये दुख नहीं है, सारे वस्त्र फटे हुए, शरीर की ये दुर्गंध दशा है, और ये कह रहे हैं मेरे जीवन में दुख ही नहीं आया। सब देख कृष्ण मैं दुखी नहीं हूं। जानते हो इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? मानव जीवन पाता है, लोग आपको भूल जाते हैं, वही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और जो लोग आपको याद रखते हैं वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण तेरी इतनी कृपा रही, मैंने कभी तुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं कभी दुखी हुआ नहीं। कन्हैया के चरणों, जब सुदामा के चरणों के कन्हैया ने देखा, कन्हैया फूट फूट के रोने लगे।